तो हम हैं support.microsoft.com में, जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जो इसमें आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से आप ये पूरा एक्सप्रेशन बिल्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने नोइंगली ये पेज खोल के रखा था ताकि आपको समझ में आए कि मैं किन चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ मैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स मतलब वो चीज़ होती है जो बताती है कि इसे प्लस करना है या माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो भी साइन लैंग्वेज वो भी हम मैथमेटिकली इस्तेमाल करते हैं। कॉन्स्टेंट्स कौन से होते हैं? जैसे नंबर हो गए। नंबर क्यों कॉन्स्टेंट हो गए? क्योंकि अगर मैंने 42.5 टाइप किया तो वो 42.6 नहीं है, वो एग्जैक्टली 42.5 ही है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। आइडेंटिफायर मतलब वो आप कोई भी चीज़ कहाँ से ला रहे हैं उसका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे। जैसे परचेस प्राइस हम लोगों ने कहीं ना कहीं पर ये दिया होगा, लिखा होगा मान लो, और इन दोनों के बीच में एक स्पेस है, देख रहे हैं आप। तो ये चीज़ को अगर हमें बताना है कि भाई इस टेबल से परचेस प्राइस ले लो और परचेस प्राइस में स्पेस है, तो उसे एक ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में डालना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए टोटल सेल भी एक दो वर्ड का एक एक्सप्रेशन बनाया हुआ है इसका, और दोनों के बीच में स्पेस है तो उसे एक ब्रैकेट में लिया है। तो मतलब कि अगर आपके पास सिर्फ परचेज या टोटल लिखा होता तो शायद आपको ये ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक्सेस अलाउ करता है कि अगर आपके पास सिंगल फंक्शन है। इसीलिए हम लोगों ने जब भी जब टेबल बनाना शुरू किया, आप देख सकते हैं किसी भी टेबल में हम लोगों ने स्पेस नहीं दिया। ये था उसका इम्पोर्टेंस। तो ये हम लोगों ने तब से हम लोगों ने शुरुआत से ही किया हुआ है नोइंगली। अब ये रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट को कौन सा एक्सक्लेमेशन पूछ रहा है कि कौन सा, तो सेल्स रिपोर्ट में भी कौन सा, टोटल वैल्यू। तो ये जो एक्सक्लेमेशन है ये बताता है, डिफाइन करने का काम आता है कि आप एग्जैक्टली क्या देखना चाहते हैं। फॉर्म्स में भी वैसा ही है कि आप एक फॉर्म ओपन करो, कौन सा फॉर्म, ऑर्डर्स का फॉर्म, कौन सा, ऑर्डर आईडी का फॉर्म। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट, अब बोलोगे कि यहाँ पर तो सिंगल नेम है, कोई बात नहीं है, हम ब्रैकेट इसको भी दे देते हैं, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये आइडेंटिफायर हो गया। और ये है फंक्शंस। लास्ट फंक्शन है, जैसे सम करना है, एवरेज करना है, डेट करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। उसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पर बताया हुआ है कि किसी भी टेबल पे हम लोग चले गए, कहाँ से, हम लोगों ने यहाँ पर चले गए, ठीक है, और हमें एक्सप्रेशन लिखना है। आइटम कोड यूनिट रिक्वायर्ड में अगर मान लो हमें कुछ लिखना है तो इज इक्वल्स टू ऐड करना है, मतलब सम करना है, ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफायर, कहाँ से। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, वो आइडेंटिफायर है। और ये करली ब्रैकेट बोल रहा हूँ, सिंपल ब्रैकेट्स जो हैं वो उसे बंद करने के लिए सम, इसके अंदर मैं और भी फंक्शन डाल सकता था, और भी मल्टीप्लिकेशन और अंदर के अंदर और भी मैथमेटिक्स कर सकता था, लेकिन मेरा वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन किसके अंदर आना चाहिए, ये ब्रैकेट के अंदर। तो जब भी हम कोई भी टाइप करते हैं, सम करना है मान लो अंदर के अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए, तो इज इक्वल्स टू पहले हम लोग लिखते हैं सम। देखिए आगे फंक्शन में बिल्ट इन है, पहले हम लोग ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट कर लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। अब इसके अंदर चले गए हम लोग इस तरह से, और फिर स्क्वायर ओपन ब्रैकेट और स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट, ये कर लिया। अब यहाँ पर स्क्वायर करने का मतलब आइडेंटिफायर है। मैं डायरेक्ट भी अगर मेरे पास कोई टेबल में कोई जगह से मैं आइडेंटिफाई करना है पोजीशन, तो उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट था। तो कौन सी जगह से है, मान लो इसी में कोई और जगह थी, तो मैंने मान लो उसको शुरू चूज कर लिया आइटम्स कोड। ठीक है, तो उसने देख लिया कि अच्छा आइटम कोड वो जगह है जिसको सम करना है, और इनटू मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्टार 0.18। अब ये एरर ही देगा क्योंकि आइटम कोड में ऐसी कोई वैल्यू लिखी ही नहीं है ना। तो डिज़ाइन करो, रन करो, ये देखो यहाँ पर वेयर क्लॉज इस्तेमाल करो बोल रहा है वो, सम क्लॉज नहीं चलेगा। ओके सर।
डिलीट। तो ये एक्सेस ने इसलिए प्रोवाइड किया हुआ है क्योंकि हम लोग हमेशा यूनिक कोड इस्तेमाल करेंगे तो हमें कहीं गलती ना हो। जैसे संस्कृत में हम लोग हर एक वर्ड का एक ही मीनिंग है, उसका दूसरा कोई मीनिंग नहीं है। उसी तरीके से पूरे एक्सेस के डेटाबेस इस तरह से बनाए कि उसका एक ही मीनिंग हो और सभी इसमें, इसलिए उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज किया जाता है। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी संस्कृत पे ही आ रहा है, तो इट इज़ गुड फॉर इंडिया, आई होप। ठीक है, ये आ चुका है। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे थे, फंक्शन। तो इस तरह से हम लोग उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बारे में देखिए नीचे भी बताया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से वो पूरा काम करता है। तो जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम आए तो यहाँ पर इंटरनेट स्लो चल रहा है मेरा, गूगल में जाके आप सीधा सीधा एक चीज सर्च करेंगे, एक्सप्रेशन बिल्डर। ठीक है, ये देखिए पूरा एक्सप्रेशन बिल्डर यहाँ पर है, पर मैं आपको उसके फ्रंट पेज पे ले जाना चाहता था। ये देखिए, ये इज इक्वल्स टू सम। अब ये चीज़ फॉर्म में भी इस्तेमाल होती है। फॉर्म में भी हमारे पास बिल्ड करने का ऑप्शन होता है, प्रिंट में रिपोर्ट में भी होता होगा। तो ये वहाँ पर भी हम सेम क्राइटेरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वेयर इज दैट, व्हाट टू, नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने ये गड़बड़ कर दिया कि लर्न टू बिल्ड एक्सप्रेशन। तो टाइप्स ऑफ क्वेरीज या क्वेरीज के बारे में लिखिए, एक्सेस क्वेरीज लिखिए और सर्च कीजिए तो उसका एक ओपन होगा। चलो एक बार ट्राई हम भी कर लेते हैं। सर्च करना है मुझे, ये देखिए मैंने बुकमार्क करके रखा हुआ है उसमें। ओहो, एक्सेस क्वेरीज सर्च करेंगे तो ये सिंपल क्वेरीज के जितने भी इंफॉर्मेशन है वो दिखा देगा। डेट्स के लिए जो भी क्वेरीज हम लोग, जिस तरह के हम लोग फंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो दिखा देगा। एडवांस कौन से हैं, डेट के लिए कौन से हैं और सिंपल के लिए कौन से हैं, ये दिखा देगा। और एसक्यूएल अगर आपको आ गया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम तीन का तो काम है ही है। तो इसे सर्च करने के लिए सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट में ही आना चाहिए वो। ओके, तो वहाँ पर एक्सेस क्वेरी और ये उसका पेज है। यहाँ से फिर अब लिंक को क्लिक करते जाओ और पढ़ते जाओ। हर चीज़ पढ़ाना मुश्किल है। ओके, नाउ लर्न टू बिल्ड एक्सप्रेशन। हाँ चलो, ये मैंने आपको दिखा दिया था। तो ये तरीका है। अब हम लोग बिल्डर में चले जाते हैं वापस। फंक्शन टेंडर डेटाबेस क्या है, वेब सीरीज क्या है, ये है उसके ऑलरेडी मैक्सिमम फंक्शंस। अब मैंने आपके लिए पहले भी एक थोड़ी सी मेहनत करके रखा हुआ था, एक जगह पे हर चीज़ ला के रखा हुआ था, वो हम लोग देख लेंगे अभी। ये है माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब जैसे कि मुझे कोई भी कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, 25 मोर देन 25 लेस देन 50। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू देन 25 एंड लेस देन 50। तो इस तरह से हम डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं वहाँ पर क्राइटेरिया में। और जहाँ पर भी जैसे नंबर वैल्यू है तो यहाँ पर डेट डिफरेंट, हम लोगों ने डेट डिफरेंट क्लिक किया था, याद है। तो YYY इज फॉर ईयर्स। और फिर हम लोगों ने एक क्या बोला था, जैसे हम लोगों ने आइडेंटिफायर, फिर डेट, करंट डेट, ये टोटल वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 30। ठीक है, इज नल का फंक्शन। तो डायरेक्ट अगर इज नल फंक्शन कब आता है कि जब मान लो आपको पूरे रिकॉर्ड में देखना है कि कोई एक ऐसा वैल्यू है जहां पर वैल्यू डाली नहीं है, इज नल। वैल्यू डाली नहीं है मतलब ब्लैंक है,
वैल्यू नहीं डाली तो इज नल टाइप करो वहाँ पे, तो आपको पूरा वो करके सर्च करके बता देगा। ठीक है, अब एग्जैक्ट मैच करना है। ठीक है, एग्जैक्ट मैच करना है मतलब यहाँ पर मुझे पता करना है कि पीओ नंबर में जैसे उसने चाइना बोला ना, मैंने इस पर 8800 टाइप कर दिया, एंटर करो। ठीक है, रन करो, देखो सिर्फ 8800 वो लेके आया हुआ है पीओ नंबर एग्जैक्ट मैच करने के लिए। तो एग्जैक्ट मैच आप डेट में भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, और कौन सा फंक्शन था, नॉट मैक्सिको, मतलब अगर मैं यहाँ जाके डिज़ाइन करके यहाँ लिख दूँ नॉट NOT और स्पेस दे दूँ, एंटर कर दूँ, रन कर दूँ, एक भी 8800 नहीं दिख रहा है ना। तो ये फंडामेंटल है, इसलिए मैं आपको बताता, आपको फंडामेंटल समझना जरूरी है। एक बार वो समझ गए तो बाकी टेंशन नहीं आएगा। और ये पूरा वहीं से लाया हुआ डेटा है। अगर लाइक यू मतलब कि रिटर्न रिकॉर्ड फ्रॉम कंट्री रीजन हुज नेम स्टार्ट्स विथ यू, स्टार बाद में लगाने का मतलब है स्टार्ट्स विथ यू, सजेस यूके यूएसए एंड सो ऑन। ठीक है, एस्टेरिस्क साइन रिप्रेजेंट्स द स्ट्रिंग कैरेक्टर, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर भी कहते हैं इसे। ठीक है, नॉट यू, लाइक कोरिया, रिकॉर्ड रिटर्न रिकॉर्ड ऑल दैट कंटेन्स द स्ट्रिंग कोरिया। ठीक है, नॉट लाइक स्टार INA, हम लोगों ने बाद में लगाया था तो वो पहले चूज करा था, हम लोगों ने पहले स्टार लगाया तो लास्ट में चूज करेगा कि हुज नेम एंड्स विथ INA। ठीक है, थोड़ा सा हिलेरियस है यहाँ पर, लेकिन क्या करें, ये उसका उसका काम करने का तरीका है। ठीक है, तो जो भी लाइक मतलब जो भी दिखे लगभग इस तरह से स्टार लगाने का मतलब कि, और आखिरी में INA आना चाहिए। नॉट लाइक इज नल, ठीक है, कहीं भी वैल्यू अगर नल है तो बताओ मुझे, इज नॉट नल, वेयर द फील्ड इज सेट टू बी, ओहो मैंने गलत इन्फॉर्मेशन बता दी, आई एम सॉरी। ये है ब्लैंक के लिए, ये नहीं था, ये नहीं था। कैन बी अप्लाइड टू एनी टाइप ऑफ फील्ड टू शो रिकॉर्ड्स वेयर द फील्ड वैल्यू इज नल, लगभग वो भी वैसा ही काम कर रहा है, ब्लैंक वैल्यू के लिए था वो। सो आई एम सॉरी फॉर दिस, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास अगर 2 बार लगा दिए तो ब्लैंक वैल्यू देखेगा वो। नॉट ब्लैंक, ब्लैंक है और इज नल, या तो ब्लैंक हो या फिर कंप्लीटली निल हो। इज नॉट नल एंड नॉट ब्लैंक, इज नॉट नल एंड नॉट ब्लैंक, ऐसा भी लिख सकते हैं हम एक्सप्रेशन को। ठीक है, मैक्सिको, लाइक A एंड D। ठीक है, रिटर्न रिकॉर्ड फ्रॉम कंट्री रीजन नेम स्टार्ट विथ लेटर A थ्रू D, A से D के बताओ। UK और US अगर मुझे 2 कंप्लीट करना है तो और कहाँ से आ रहा था, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नॉट 8800 और 8800 या फिर कुछ और फंक्शन, तो वो वहाँ पर सर्च कर लेगा, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। ठीक है, इन फ्रांस में कॉमा देने का मतलब क्या है कि आगे भी मैं बताना चाहता हूँ, वो भी सर्च कर ले एक ही बार में। तो इन फ्रांस कॉमा, इन चाइना कॉमा, इन जर्मनी कॉमा, इन जापान, ये वो बता रहा है। ठीक है, राइट और लेफ्ट का फंक्शन है, ये अलग है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है बस और कुछ नहीं। ठीक है, और डेट के लिए यहां से शुरू होता है, मोर देन लेस देन इक्वल टू ही ज्यादातर होता है। डेट में हम लोग सेल्स रिपोर्ट बनाते हैं कि इतने से इतने दिनों के बारे में बताओ सेल्स रिपोर्ट क्या है, या ये डेट है या वो है, तो उसको इस तरह से हम लोग राइट करते हैं कि डेट पार्ट M इज समवेयर, और सेल डेट जो है हमारा आइडेंटिफायर है इज इक्वल टू टेल, बताओ निकाल के दिखाओ। ये देखो, ये है हमारा तरीका जो हम लोगों ने एक बार ऑलरेडी वो इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, तो डेट में आप लोग जाके बहुत सारा देख सकते हैं, ये पूरा डेट का ही है। एक बार चेक कर लो, समझ में आया तो अच्छी बात है, पूरा समझाना मुश्किल है मेरे लिए भी। सो टेक अ लुक एंड हम एक्सप्रेशन के थर्ड फैक्टर में हैं। हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि एक स्टार लग जाने से
पहले फाइंड होने वाली चीज़ें और बाद में फाइंड होने वाली चीज़ें कैसे चेंज हो जाती हैं, राइट। तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जो बोलते हैं वो स्टार, ये सब चीज़ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है जो हमें फाइंड करने में मदद करती है या कोई ऑपरेशन करने में मदद करती है। जैसे WH के बाद स्टार लगाया तो WHIT फाइंड करेगा, Y फाइंड करेगा, बट WH के पहले अगर A भी लगा है तो वो फाइंड नहीं करेगा, या W और H के बीच में कुछ है तो भी फाइंड नहीं करेगा। तो एग्जैक्टली WH को ही फाइंड करेगा, वो भी पहले आएगा। उसी तरह से क्वेश्चन मार्क अगर बीच में डाल दिया तो B और LL के बीच में जितने भी नाम हो सकते हैं या आपने लिखे हैं वो फाइंड करेगा, जैसे बॉल, बेल, बिल, ठीक है। ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, स्क्वायर ब्रैकेट्स का, तो जितना भी BLL के बीच में अगर A और E डाल दिया तो A और E जो इस्तेमाल होंगे सिर्फ वो ही नाम वो बताएगा, जैसे बॉल हो गया और बेल हो गया। बिल नहीं बताएगा क्योंकि इसमें आई नहीं है, राइट। एक्सक्लूड करने के लिए ये है एक्सक्लेमेशन, तो ये B एक्सक्लूड कर दो A और E को और LL लगा के बताओ कि क्या मिलने वाला है मुझे। तो वो उसने A और E एक्सक्लूड कर दिया तो क्या बचा, बिल, बुल, इस तरह के नाम बचे जहाँ पर बीच में A नहीं है और E नहीं है, ठीक है। लाइक ऑपरेटर भी लगाया है उसने, फाइंड ऑल आइटम डू नॉट बिगिन विथ लेटर A, एक्सक्लूड कर दिया A से, ठीक है, जितना शुरुआत से ही A है। मैचेस मतलब एक रेंज बताता है वो कि A और C अल्फाबेटिकली A B C, ठीक है। तो B और D के बीच में A B C वाले कौन कौन से चीज़ें हैं जो मैंने लिखा हुआ है वो फाइंड करो। तो BAD बैड, BBD एंड BCD ये चीज़ें हैं। और हैश है जो न्यूमेरिकल फाइंडिंग करता है, जैसे कि 1#3 तो 103, 143, 113, 123, है ना। तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यही काम होता है, ठीक है। और ये जानना बहुत ज़रूरी था।